इस वीडियो के सीरीज में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 50 प्रीवियस ईयर सेटों का कवर करने वाले हैं, जिसमें यह 10वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लूर जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है हरियाणा का। मणिपुर में मनाया जाता है चाप चारकुट, मणिपुर में मनाया जाता है चाप चारकुट। केरल का हो गया ओनम, और कर्नाटक में यक्षगान होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या दो है कि निलंबन के गुरु के संबंध में दिए गए कथनों में कौन से सही है। तो आपको बताना है ये कौन सा सही है। निलंबन एक विषगामी मिश्रण है, सही बात है। निलंबन एक विषगामी मिश्रण होता है। निलंबन के कणों को हम नग्न आँखों से देखा जा सकता है। तो निलंबन का जो कण होता है उसको नग्न आँखों से हम देख सकते हैं, यानी दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। पोंगल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो किस फसल को उगाने में हमको 1 साल का समय लगता है, तो गन्ना को। बाकी जितने भी फसल है, चावल है, मटर है, खीरा है, इसको लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है। बाकी गन्ना को उगाने में हमको 1 वर्ष का समय लगता है। चावल को हम लोग खरीफ फसल के अंदर रखते हैं, मटर को भी खरीफ फसल के अंदर रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है। तो कादरी जो गोपालनाथ है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो बजाते हैं सैक्सोफोन। सैक्सोफोन कादरी गोपालनाथ के द्वारा बजाया जाता है। सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर, सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। तबला जाकिर हुसैन, और बांसुरी पूछेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी कौन बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। सितार बजाएंगे पंडित रविशंकर, और तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। होप एक्सप्रेस कहाँ शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र में होप एक्सप्रेस शुरू किया गया है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, धर्म सूत्रों में डैश से शामिल है। तो धर्म सूत्र में क्या शामिल है, तो शासकों के कर्तव्य धर्म सूत्रों में शामिल है। धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बात करेंगे कि भारत का स्थान अब की बार इसमें कितना रहा है, तो 132वां भारत का स्थान रहा है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 132वां रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि गरीबी रेखा गरीबों को डैश के आधार पर मापती है। गरीबी रेखा जो होता है किस आधार पर मापी जाती है, तो आय स्तर एवं उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा मापी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में है। तो करदांग मठ किस भारतीय राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था गया में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 10 है, 10वां प्रश्न है कि 10वां प्रश्न है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कमल नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कमल नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो भारतनाट्यम के लिए इनको जाना जाता है। भारतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। उड़ीसी के लिए जाना जाता है कोलुचरण को। उड़ीसी के लिए जाना जाता है कोलुचरण महापात्रा को। कथकली है केरल का, और कथक है उत्तर भारत का। और कथक नृत्य के लिए हमको जानते हैं बिरजू महाराज को। कथक नृत्य के लिए जानते हैं बिरजू महाराज।
और ये भारत के उत्तर भारत राज्यों में कथक नृत्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? ये 7 करते हैं। इसमें है बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। 7 देश जो है भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है, 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था 1526 के पानीपत के युद्ध में। द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, लिटमस पिलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग बैंगनी होता है। अम्ल क्या करता है? और लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है लिटमस पेपर को लाल करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु बलन पर्वत है? तो इसमें से कौन सा अल्पायु बलन पर्वत है? तो एल्प्स जो है अल्पायु बर्बन पर्वत है। अरावली की बात करें तो अरावली सबसे पुरानी बलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली सबसे पुरानी बलित पर्वत है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 75 में है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 75 में है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो किस मैदान में युवराज सिंह के द्वारा 6 छक्के लगाया गया था? तो किंग्स मिड स्टेडियम में लगाया गया था। किंग्स मिड स्टेडियम में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इसमें से किस देश द्वारा की जाएगी? तो जो 2024 में T20 का विश्व कप होगा और उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा 2024 की T20 विश्व कप की मेजबानी। अगर हम बात करें कि 2022 में T20 की मेजबानी किया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और T20 जो विश्व कप है इसको जीता गया इंग्लैंड के द्वारा और उप विजेता रहा है पाकिस्तान। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये है एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंडिमेंट्री रॉक्स। तो इसमें सेंडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान का कौन सा उदाहरण है? तो सैंड स्टोन बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान होता है। प्रश्न संख्या 21 है कि विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में कौन सा चीज़ लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। संख्या 22 है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है वर्तमान अध्यक्ष थे। इससे पहले अध्यक्ष थे के सिवान। एस सोमनाथ से पहले अध्यक्ष थे के सिवान। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, कांग्रेस का विभाजन डैश में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। इस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस और कांग्रेस का मिलन हुआ है 1916 में और उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष इसके हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, स्पाइरो गायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? स्पाइरो गायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो ये है थैलोपाइट से संबंधित है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।